अगर आपने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स याद नहीं किए हैं तो आप एग्जाम में बेटा मार्क्स लूज करोगे, ठीक है ना। पक्का पक्का गारंटी है कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं बेटा, इसलिए ये वॉल्यूम याद कर लो। टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मल ब्रीथिंग, एक बार हम नॉर्मल सांस अंदर लेते हैं छोड़ते हैं, 500 ml होता है। जब हम जो है वो नॉर्मल अंदर एयर लेने के बाद हम जोर से एयर और अंदर कितना ले सकते हैं, वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, जो 2500 से लेके 3000 ml के आसपास होता है, ठीक है। फिर एक बार नॉर्मल सांस बाहर छोड़ने के अलावा कितना एक्स्ट्रा हवा और बाहर निकाल सकते हैं हम लंग से, वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, जो 1000 से लेके 1100 ml होता है। और ऐसी एयर जिसको आप कभी भी लंग्स से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहेगी, लंग्स को कोलैप्स होने से बचाएगी, उसे रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, और वो 1100 से लेकर 1200 ml होता है। इसके अलावा आपको जो है कैपेसिटीज भी याद रखनी है। जब टाइडल वॉल्यूम को और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को साथ में जोड़ दोगे तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनेगी। जब आप जो है वो IRV मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को जोड़ लोगे तो वाइटल कैपेसिटी बनेगी, और वाइटल कैपेसिटी में आप रेसिडुअल वॉल्यूम को भी जोड़ लोगे तो टोटल लंग कैपेसिटी बनेगी। तो सारी कैपेसिटीज याद कर लेना, सारे वॉल्यूम याद कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैच दी कॉलम में आता है। सिंपल सा टिप ये, टीवी सबसे छोटा होता है और IRV सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और RV कभी जीरो हो नहीं सकता है, RV को भी आप बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। स्पायरोमीटर में कभी भी आप RV को मेजर नहीं कर पाएंगे। स्पायरोमीटर में वही एयर को मेजर कर पाएंगे जिसको आप ले सकते हैं और निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें वॉल्यूम और कैपेसिटी की है बेटा, चाबी है।